Hello everyone, welcome to संगीता क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जैसा है, बहुत ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इन फिगर है इसमें गिवन आपको। तो फिगर मैं बना देती हूँ आपके लिए। फिगर को थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी जिससे हमें वो स्ट्रेट दिखे। ए ओ बी ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, तो मैं राइट एंगल को, जो राइट एंगल एट ए है, उसको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगी। यहां पर बनाऊंगी ए। फिगर गिवन है ना, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये है सी एंड दिस इज बी एंड डी। ए बी सी एंड ये है डी। ठीक है। इन अ फिगर ए बी सी डी ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। बी डी पर ए सी हमारा परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर। शो दैट, आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बार हमारा ए बी स्क्वायर है, एक बार ए सी स्क्वायर है और ए डी स्क्वायर है। बात वही है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से करने वाला। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम एंगल्स के नाम डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिस इज योर एंगल 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड ये हो गया आपका एंगल 5। देखिए पहले गिवन क्या है भाई। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए एंड ए सी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ बी डी। हमें प्रूव ये तीनों चीज़ें करनी है, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था सिंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी पर परपेंडिकुलर है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी मैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। ए एस पी अप्लाई की, सॉरी पाइथागोरस नहीं, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करेंगे हम। देखिए ये भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो मैंने ए बी सी में अपनी ए एस पी अप्लाई की है। एंगल 1 ऑलरेडी गिवन है 90, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे अब इन चीज़ों का। ये इक्वेशन 1 है आपकी। ठीक है, बट मगर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 है, गिवन है। सो यहाँ से ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू आया एंगल 2 प्लस एंगल 3। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यहाँ से एंगल 3 एंगल कट, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब मुझे बड़े ध्यान से देखिए, अब इन दो ट्राइंगल्स में दिस ए बी सी एंड ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलरिटी प्रूव करनी है। फिर वही काम आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें सिमिलरिटी ट्राइंगल के नेम लिखिए। तो पहले ट्राइंगल का नेम किस किस रास्ते से आपने नाम लिखा है वो याद रखेंगे। सेम अप्लाई करेंगे हम सेकंड ट्राइंगल में। सो बाय ए सिमिलरिटी एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम एक चीज और, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। देखो ये दो चीजें इक्वल हो गई हैं, दो एंगल इक्वल हो गए। देखो एंगल 2 4 के इक्वल, एंगल 1 1 के इक्वल,
तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब इसके लिए इनके नाम लिखो जरा। इनके नाम देखिए किस तरह से लिखूंगी मैं एक जो एंगल हमने अभी प्रूव किया है 2, बी से शुरू करती हूँ, ट्राइंगल बी, फिर मैं राइट एंगल पे गई जो इक्वल था सी एंड देन ए। अब यहाँ मैं किससे प्रूव स्टार्ट करूँगी, फिर एंगल 4 से, क्योंकि एंगल 2 के इक्वल 4 है। तो देखो एंगल 2 के इक्वल 4 है, तो पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था मतलब बी से, तो अब मैं 4 से शुरू करूँगी नाम। तो पहले आया ए, फिर उसके बाद 1 के, देखो 2 से 1 पे गई ना इक्वल पे, और अब 1 के इक्वल के 5 जाएंगे, मतलब बी से ए से हम सी पर जाएंगे एंड देन डी। नेम लिखना बहुत अच्छे से ध्यान से सीख लीजिए कि किस तरह से नेमिंग करनी है इनकी। आफ्टर दिस, इसके बाद आप देखिए कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर आ गए बाय ए एस सिमिलरिटी। ऑल्सो जो उनकी साइड्स हैं आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो किस तरह से लिखूं मैं, बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन ए सी, चलो सी ए रख दिया, यहाँ पर आया सी ए अपॉन सी डी एंड बी ए अपॉन ए डी। अब देखिए इनमें से तीनों में से कोई सी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई सा एक प्रूव होता हो तो ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को आपको चेक करना है अपने। आपके पास ए बी स्क्वायर, कहीं से ए बी स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी ए और सी ए है, यहाँ पर सी ए एंड सी ए मतलब ए सी। तो देखो ए सी सेकेंड वाला प्रूव हो रहा है बड़े आराम से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर आ गया बी सी इंटू सी डी। तो देखिए आपका ये एक प्रूव हो गया, ये सेकेंड वाला पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या लिए थे, अभी हमने दिस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया था, ये और ये। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर ही चुके हैं। अब हम लेंगे सेकंड चीज, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड, अब मैं बी सी ए इस ट्राइंगल के इक्वल मैं पूरा ट्राइंगल, देखो पहले हमने ये और ये सिमिलर प्रूव किया, अब मैं इसके सिमिलर पूरा बड़ा ट्राइंगल करने जा रही हूँ। बी सी डी के सिमिलर ए, ये पूरा ट्राइंगल करने जा रही हूँ। तो देखो बी सी डी तो लिख दिया, अब मुझे दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना है, वो बड़ा ट्राइंगल। एक ही ट्राइंगल के दो पार्ट हुए थे ना, तो पहले जो दो पार्ट ट्राइंगल हुए ये और ये, हमने इन्हें कौन सिमिलर प्रूव किया। अब एक ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूव करना है, फिर दूसरे ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर वो होंगे क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं, दोनों में एक एक राइट एंगल है, एक एक एंगल कॉमन है। ठीक है, तो अब ये करना कैसे है जरा ये ध्यान से देखेंगे। अब ट्राइंगल का नाम लिखो बी सी ए, बी कॉमन, बी वो एंगल है जो कॉमन है, तो मैं पहले लिखूंगी बी, फिर सी पर लिखा है सी 90 डिग्री है, तो मुझे बड़े ट्राइंगल में वो एंगल लिखना है जो 90 डिग्री है। कौन सा है वो एंगल, ए 90 डिग्री है, तो मैं पहले ए लिखूंगी देन डी लिखूंगी, हो गया। इसमें देखो, इसमें एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, ये कॉमन है, चलिए, और एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ए और सी 90 डिग्री है ना, तो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी। सिमिलर हो गए? अगर सिमिलर हो गए हैं तो चलिए रेशो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, corresponding sides
आर प्रोपोर्शनल। ये बात बताइए, सिमिलर है इसलिए प्रोपोर्शनल होंगी। बी सी अपॉन ए बी ए, सी ए अपॉन ए डी और बी ए अपॉन बी डी। अब देखिए क्या चीज़ रिपीट हो रही है, बी ए इधर भी है और बी ए इधर भी है, ए बी मतलब मैं इन दोनों को ले लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। इनको कर लीजिए तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी। तो देखिए ये कौन सा है नंबर का प्रूव हुआ, ये हो गया फर्स्ट प्रूव। फर्स्ट भी प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिस ट्राइंगल लेना है, मतलब इन ट्राइंगल ए सी डी और दूसरा ट्राइंगल बड़ा, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। पर नाम देखें, पहले मैंने ए लिखा है, ए कौन सा एंगल है जो इस ट्राइंगल में, देखिए ए एंगल कौन सा है, ए एंगल 4 है। उसके बाद सी आया है राइट एंगल एंड देन डी कॉमन, तो कॉमन सबसे लास्ट में है तो मैं कॉमन जो सबसे लास्ट में है डी, तो मैं पहले डी लिखूंगी। फिर राइट एंगल यहाँ पर किस में है, ए में है, और फिर यहाँ लिखूंगी बी। ध्यान से देखिए, मैं इसीलिए बार बार उल्टा सीधा करके लिखा है मैंने नाम, मेरे मन में जो नाम आया मैंने लिख दिया। ए सी डी मैंने पहले एक नाम लिख दिया ट्राइंगल का। अब जिस पैटर्न से मैंने ए सी डी लिखा वही पैटर्न मैंने फॉलो करना है बड़े ट्राइंगल में। तो मैंने देखा जो डी एंगल है वो कॉमन है, वो डी एंगल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो मैंने जब अपना नाम लिखा तो डी सबसे लास्ट में लिखा था यहाँ पर, तो मैंने डी भी यहाँ लास्ट में लिख दिया। फिर एंगल सी वो एंगल है जहाँ पर 90 डिग्री है, वो सेकंड प्लेस पे लिखा मैंने। तो मैंने बड़े ट्राइंगल में वो नाम ढूंढना है जो 90 डिग्री है। ए 90 डिग्री था बड़े ट्राइंगल में, तो मैंने वो सेकंड प्लेस पे लिखा, बस बाद में बी बच गया। समझ में आ गया ना। तो पहले नाम को लिखना ज़रूरी है, उसके पैटर्न को, उसके रास्ते को फॉलो करते हुए आप दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। लिख दिया हमने। चलिए इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बाय ए इन ट्राइंगल्स में लेंगे। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलिए आगे और बताइए क्या चीज़ इक्वल है इसमें आपके, और क्या हमारा इक्वल आ गया, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ईच 90 डिग्री, ये भी आ गया। अब बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू, सॉरी यहाँ पे एंड आना था, ट्राइंगल जब तक कर नहीं लेते हैं यहाँ पे हम सिमिलर साइन लगा नहीं सकते, सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी, वही लाइन आ जाएगी आपकी इधर, और उसे लिखेंगे हम ए सी अपॉन बी ए, सी डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब हमें ए डी चाहिए। ए डी ये रहा, इसमें और इनमें मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी डी एंड सी डी। देखो ये प्रूव हो गया आपका थर्ड पार्ट। हो गया कि नहीं थर्ड भी प्रूव। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने दोनों ट्राइंगल में इनमें हमने सिमिलरिटी प्रूव की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी उनकी, जो चाहिए था क्रॉस मल्टीप्लाई करा वो मिल गया। फिर हमने एक छोटा ट्राइंगल और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में उसमें हमने सिमिलरिटी प्रूव की, रेशियो के प्रोपोर्शनल को जो रिक्वायर्ड थे उनको मल्टीप्लाई करके निकाला। फिर हमने दूसरा एक और ट्राइंगल लिया और बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलरिटी की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज निकली और उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारे तीनों में प्रूव कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।